राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत से संगठन मंत्री विवेक मिश्र नाहल ने नगर के एक बैंक्वेट हॉल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पीलीभीत की पूरनपुर सभा को संबोधित करते हुए बताया कि तथाकथित हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी हिंदू संपूर्ण देश में प्रताड़ित व असुरक्षित हैं। लखनऊ में कमलेश तिवारी, कासगंज में चंदन गुप्ता, मथुरा में भरत यादव, राजस्थान में कन्हैया कुमार, गुजरात में किशन भरवाड़, कर्नाटक में हर्षा, दिल्ली में पंकज नारंग, महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या तथा लव जिहाद में फंसाकर निकिता तोमर, रिया गौतम, साक्षी को सीसीटीवी के सामने चाकू से 40 बार गोदना, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंकना, ये दर्शाता है कि अभी भी संपूर्ण देश में जिहादी बेखौफ है। उनको वर्तमान कानूनों से कोई भय नहीं। अनंत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल सरकार से मांग करता है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले संसद में निम्नलिखित कानून बनाए जाएं। जनसंख्या नियंत्रण का कठोर कानून अवलिम्ब बनाया जाए। एंटी लव जिहाद कानून बनाकर लव जिहादियों को 2 माह में फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। भारत में छुपे 4 करोड़ से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुरंत भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया जाए। ये जानकारी दी गई कि आगामी 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार को राष्ट्रीय बजरंग दल 2100 मोटरसाइकिल के साथ भव्य जलाभिषेक यात्रा का आयोजन करेंगे, जो धनाराघट से प्रारंभ होकर तीर्थनाथ मंदिर पर संपन्न होगा। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला मंत्री अशोक राठौर, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला महामंत्री संजय कुमार मिश्रा तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता हर्ष प्रधान के अतिरिक्त अन्य दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। तो परिचय हमारा विवेक मिश्रा नाहिल, प्रांत सह संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ब्रज प्रांत। अभी हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की राष्ट्रीय बैठक पटना में 1 और 2 जुलाई को आयोजित की गई, जहां पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने गहन चिंतन के बाद निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जनता पार्टी तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार 9 वर्ष बीतने के बावजूद भी आज भी देश में हिंदू खतरे में है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ के अंदर कमलेश तिवारी मारा जाता है, कासगंज में चंदन गुप्ता मारा जाता है, कर्नाटक में हर्षा की हत्या हो जाती है, गुजरात में किशन भरवाड़ की हत्या हो जाती है, राजस्थान में कन्हैया कुमार को दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं संपूर्ण देश में हो रही हैं। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। आपको याद होगा साक्षी को दिल्ली के अंदर सीसीटीवी के सामने किस प्रकार से चाकू मारे गए। हमारी बहन श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंके गए। महाराष्ट्र के अंदर निकिता तोमर हो या इस प्रकार की तमाम घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं। दिल्ली में पंकज नारंग की हत्याएं हो रही हैं। इस प्रकार से लगता है कि अभी भी जिहादियों के मन में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। साथ ही कश्मीर के अंदर अभी भी टारगेट किलिंग चल रही है। प्रतिदिन वहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी पिछले 1-1.5 माह से लगातार दंगे हो रहे हैं। जो वहां पर हिंदू समाज है, मैतेई समाज, वो पलायन करने को विवश है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जहां हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बावजूद भी हिंदू पलायन कर रहा है और सरकारें मूक दर्शक बनकर देख रही हैं। मणिपुर में अभी तक हजारों हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं। दसों हजार घरों को आग लगा दी गई है। 1 लाख से अधिक हिंदू पलायन कर चुका है। तो यह घटनाएं जब इस प्रकार से देश में चलती हैं तो अभी लगता है कि 9 वर्ष के बावजूद भी हिंदू असुरक्षित है। अभी संसदीय सत्र शुरू होने वाला है, तो इसमें मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो इस्लामिक जनसंख्या बढ़ रही है, भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहती है, वो इस्लामिक जनसंख्या को रोकने के लिए चीन की भांति कठोर जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया जाए। साथ ही समान नागरिक संहिता के माध्यम से इस देश के अंदर अब मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, उसका अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि लव जिहाद के विरुद्ध एक ऐसा कठोर केंद्रीय कानून बने जिसमें लव जिहाद करने वाले जिहादियों को 2 माह के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। साथ ही हमारे देश में अभी तक एनआरसी सीए तथाकथित रूप से लागू होने के बावजूद भी 4.5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया इस देश के अंदर बैठा हुआ है, जो लगातार असंवैधानिक आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो घुसपैठियों के विरुद्ध केंद्रीय कानून बनाकर उनको मात्र 3 महीने में खदेड़कर भारत की सीमाओं से बाहर किया जाए, ऐसी हमारी केंद्र सरकार से मांग है। साथ ही साथ अभी अपने संगठन की विस्तार की दृष्टि से संपूर्ण भारत के अंदर हम 1 करोड़ युवाओं को राष्ट्रीय बजरंग दल से जोड़ने का लक्ष्य लिए हैं, जिसके अंतर्गत इस पीलीभीत जिले में 20,000 युवाओं को राष्ट्रीय बजरंग दल महाभर्ती अभियान के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही एक यहाँ का स्थानीय कार्यक्रम है, जैसे हमने गत वर्ष किया था, इस बार भी सावन के पवित्र माह में जो अगला 7 अगस्त आ रहा है, 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार को
धनारा घाट से लेकर जलाभिषेक करेंगे, जिसमें 2100 बाइकों के साथ में शिव भक्त सम्मिलित होंगे और त्रेतानाथ महादेव के शिव मंदिर पर जाकर वो जलाभिषेक हमारा संपन्न होगा।